एक बार की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का एक सेठ रहता था, जो बेहद लालची और बेईमान था। वो किसानों को बहला फुसला कर ठेके पर काम करवाता था और बाद में शर्तें लगाकर उनका हक मार लेता था। एक दिन वो अपने नौकर भोला से घमंड भरी आवाज में बोला, देखो भोला, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मैं जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता हूं और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हूं ही मैं। बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फसल में हड़प लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। तभी हरि नाम का एक गरीब किसान दुखी और परेशान चेहरे के साथ वहां पहुंचा। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूं। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम हरि है और मैं पास के गांव रामपुर में रहता हूँ। ठीक है हरि, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी, उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। चलो। जमीन की कागजी कार्यवाही के बाद वो वहां से चला गया। अगले दिन वो खेत में पहुंचा। सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। हरि ने दिन रात मेहनत की और फसल उगाई। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। अब वो कटाई शुरू करते हुए खुद कहा। फसल की खबर सेठ रामलाल तक पहुंची। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज हरि अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो हरि की फसल बहुत अच्छी हुई है। खेत पहुंचकर रामलाल ने हरि से कहा, अरे हरी फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहां मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। ज्यादा मत बोल हरी। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं चलूं यहां से। मुझे और भी काफी काम है। ये कहकर रामलाल अच्छी फसल लेकर चला गया और खराब फसल हरि के पास छोड़ गया। हरि मायूस होकर खुद से बोला, ये ऊपर वाले इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? कुछ महीनों बाद हरि का बेटा मोहन, जो शहर में पढ़ने गया था, वो वापस गांव आया। गांव का नजारा देखकर उसने पिताजी से पूछा, पिताजी, हमारे गांव का यह हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है?
बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ रामलाल जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ रामलाल जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और उस लालची सेठ रामलाल को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले दिन मोहन सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है, अब तुम खेती करोगे? जाओ भी। अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। बच्चे पढ़े लिखे लड़के खेती के नाम पर गधे साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हूं तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूं। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। अच्छा मोहन सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ऐसा ही होगा। अगले दिन से मोहन ने खेत में काम करना शुरू किया। उसने धान की जगह आलू लगाए। कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई और वो आलू निकालने लगा। खबर मिलते ही सेठ खेत में पहुंचा और बोला, अरे मोहन, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान का फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे यह क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेता हूँ। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था। और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह मोहन ने चालाकी से सेठ को जवाब दिया और सारे आलू घर लेकर आ गया। भोला ने सेठ से कहा, अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की और ये मोहन का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। कुछ दिन बाद मोहन दोबारा आया। आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। ठीक है, तो मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लड़के। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोलो, मेरी यह शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी। इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस बार मोहन ने गेहूं लगाया। सेठ पहुंचा और हैरान होकर बोला, नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? अरे यह क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। भोला गुस्से में बोला,
इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोहन ने फसल की कटाई की और गेहूं घर लेकर आ गया। मोहन और हरी दोनों खुश थे। अरे मालिक, उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े जालबाज को फिर से बेवकूफ बना दिया। अरे ओ भोला, बस कर। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ चुका हूं कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वह सब वापस कर दूंगा।